ये तरबियत की है तुम्हारी माँ ने तुम्हारी? अरे मौका महल नहीं देखती हो, सोचे समझे बगैर कुछ भी कर जाती हो तुम। किसकी इजाजत से तुमने आज ऑफिस में आकर ये तमाशा खड़ा कर दिया? दुर्दाना, दुर्दाना, आकर देखो अपनी बेटी को। क्या अपना हक मांगना गलत है, बदतमीजी है? तो फिर सही क्या है खाला? मैं चुपचाप अपना हक किसी और की झोली में जाते हुए नहीं देख सकती। मम्मी प्लीज आप बैठ जाए, मैं खाला से जाके बात करता हूँ। मैंने कुछ गलत नहीं किया, मेरे साथ ज्यादती होगी तो मैं तो बोलूंगी ना। तुम्हारे साथ कोई ज्यादती नहीं हुई, ज्यादती एमल के साथ हुई है। सब कुछ छीन लिया उसका हमने। अरे उसका शौहर तक छीनकर तुम्हारे हवाले कर दिया, उससे भी तुम्हारा पेट नहीं भरा। शहरयार ने खुद छोड़ा था उसे, वो भी आपके कहने पर, आपके उकसाने पर खाला। अब आप खुद को बरियो जिम्मा करके मुझ पे इल्जाम नहीं डाल सकती। ज्यादती तो आपने भी की है मेरे साथ खाला। एक ऐसे शख्स से मेरी शादी करवा दी जिसके अंदर इतना बड़ा ऐब था। अब मेरा मुंह मत खुलवाएं आप। आयमा, बहुत ज्यादा जबान चलने लगी है तुम्हारी, चुप हो जाओ। मेरी गलती है अफान, ना मैं इन माँ बेटी का साथ देती और ना मुझे आज ये दिन देखना पड़ता। शहरयार का साथ भी मैंने इसी की वजह से दिया और आज ये मेरे मुंह को आ रही है। हाँ तो कोई एहसान तो नहीं किया था आपने। आपको इस घर का वारिस चाहिए था, इसीलिए आपने मेरी शादी शहरयार से करवा दी। और एमल से दूर भी आप ही ने किया था उससे, मैंने नहीं। औलाद की खातिर मजबूरन उसने ये कदम उठाया था। उसने मुझसे ये एतराफ किया था मरने से पहले। वो एमल भाभी से बहुत मोहब्बत करता था, शर्मिंदा था वो कि उसने तुमसे शादी की। अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मारी उसने। शट अप अफान, ये कहानी भी तुम्हारी और तुम्हारी बीवी की बनाई हुई है। आयमा, तुम मुझे बीच में क्यों लेकर आ रही हो? क्योंकि तुम अपनी बहन की वजह से ये सारे नाटक कर रही हो। खुद तो बेवा होकर देवर को फंसाकर शादी कर ली और मुझ बेवा को इस घर से बाहर निकालना चाहती हो तुम। यही ख्वाहिश, यही साजिश है ना तुम्हारी? बाजी क्या हुआ? ऐसे क्यों डांट रही हैं इसे? कुछ अंदाजा है तुम्हें अपनी बेटी की करतूतों का? अरे पूछो अपनी बेटी से और लगाम डालो इसे, किस किस्म की हरकतें करती फिर रही है ये। क्यों? शहरयार की पोजीशन पर क्या मेरा कोई हक नहीं है? शहरयार की पोजीशन पर कौन बैठेगा इसका फैसला मैं कर चुकी हूं, और तुम में इतनी काबिलियत नहीं है कि तुम शहरयार की पोजीशन पे बैठ सको। अच्छा, तो आपको लगता है कि वो काबिलियत एमल में है? अगर नहीं है ना तो सिखा देंगे हम। वो मेरे बेटे की पसंदीदा बीवी थी, उसका हक ज्यादा है। पसंदीदा होने से कुछ नहीं होता, बात उसकी होती है जिसकी पावर ज्यादा होती है। क्या मतलब? मेरे पास कंपनी के शेयर्स हैं और एक अपार्टमेंट भी है जो शहरयार ने मरते वक्त मेरे नाम किया था। शहरयार ऐसा नहीं कर सकता। वो ऐसा कर चुका था खाला, आप लोगों को बताने ही वाला था, लेकिन उससे पहले ये हादसा हो गया। मैं शहरयार को जानता हूं, वो ऐसा क्यों करेगा? तुमने ही उसे मजबूर किया होगा। अपनी जुबान को काबू में रखो अफान, मैं बीवी थी उसकी और आइंदा मुझ पर ऐसा इल्जाम मत लगाना।
अगर आप लोग चाहते हैं तो अपनी लॉयर से जाके पूछ सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं। वो तो मैं मालूम कर ही लूंगी, लेकिन तुम सच बताओ, तुमने उसे ब्लैकमेल तो नहीं किया था? आप अच्छी तरह से जानती हैं खाला कि कमजोरियां तो बहुत थी उसमें, बाकी आप समझदार तो हैं ही। आप सारी जिंदगी फरी के मुकाबले में मुझसे ज्यादती करती रही हैं और अब आप पेमल से मेरा मुकाबला कर रही हैं। और अब अगर मैंने अपने फायदे के लिए कुछ कर लिया तो मैं गलत हो गई। यकीन नहीं आता मुझे कि तुम ऐसी निकलोगी। यकीनन ये सब तुमने दुर्दाना के कहने पर किया है। अरे मैं तो आस्तीन में सांप पालती रही। बाजी, आप तो मुझ पे इल्जाम लगाने से थकती ही नहीं है। मैं ऐसा सब कुछ क्यों करूंगी? और आयमा तो बच्ची है। और घर में कोई इसे अहमियत ही नहीं देता। आपने भी एमल को अहमियत देना शुरू कर दी है। मैं सब बहुत अच्छी तरह से समझती हूँ दुर्दाना, और मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम दोनों माँ बेटी को रखकर मैं अपने बच्चों के साथ कितनी बड़ी ज्यादती कर रही हूँ। आयमा, माफी मांगो खाला से। क्यों दिल दुखा रही है उनका इस तरह? मैंने ये सब कुछ अपनी सिक्योरिटी के लिए किया है अम्मी, क्योंकि मुझे पता था ये दोनों बहनें खाला के दिल में हम लोगों के लिए नफरत पैदा कर देंगी और इस घर पे, इस पूरे बिजनेस पे कब्जा कर लेंगे, और वही हो रहा है। आयमा, एनी को बीच में मत लेकर आओ। उसने आज तक अपने नाम कुछ नहीं करवाया है।